चूँकि इखलास ये बहुत बड़ी चीज़ है। इखलास के बगैर कोई भी अमल बातिल है। अगर आपके इबादत में, आपकी इताअत व बंदगी में अगर इखलास नहीं है, खुलूसियत नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, खुशू खुजू नहीं है, तो वो इबादत काबिल कबूल भी नहीं है। इखलास आमाल के लिए वैसे ही है जैसे रूह के लिए रूह के बगैर जिस्म है। इखलास के बगैर आमाल वैसे ही हैं जिस तरह रूह के बगैर जिस्म है। जिस तरह रूह अगर जिस्म के अंदर ना हो तो जिस्म लाश है, उसके अंदर हरकत व सकनात नहीं पाए जाते हैं, वो हिल नहीं सकते हैं, हरकत नहीं कर सकते। उसी तरह आमाल है। अगर आमाल के अंदर इखलास नहीं है, खुलूसियत नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, खुशू खुजू नहीं है, तो आमाल भी बेकार है, लाश की मानिन है, लाश की तरह है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, इबादत के अंदर इखलास पैदा करें, इबादत के अंदर खुलूसियत पैदा करें, इबादत के अंदर खुशू खुजू पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों और रसूलों को यही हुक्म दिया था, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलात व यूतुज़्ज़कात व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों और रसूलों को यही हुक्म दिया था कि वो इखलास के साथ, खुलूसियत के साथ एक अल्लाह की इबादत करें, इबादत के अंदर इखलास पैदा करें, लिल्लाहियत पैदा करें, खुशू खुजू पैदा करें हैं एक तरफ होकर। और नमाज कायम करना और ज़कात देना यही मजबूत दीन है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ तौर पर फरमाया, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना। इबादत के अंदर इखलास पैदा करो, इबादत के अंदर खुलूसियत पैदा करो, इबादत के अंदर खुशू खुजू पैदा करो। और फरमाया कि नमाज और ज़कात यही मजबूत दीन है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। बेशक वो मोमिन कामयाब हो गए, वो मोमिन कामयाब है जिसने अपनी इबादत के अंदर खुशू और खुजू पैदा किया। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, खुशू खुजू का माना क्या है? खुशू का माना क्या है? खुशू का माना है कि किसी के सामने, किसी के आगे झुक जाना, दब जाना, आजिजी इनकिसारी करना। ये खुसूसियत इबादत के अंदर हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्त और भाइयों, और नमाज में खुशू से मुराद, नमाज में इखलास से मुराद दिल और जिस्म के अंदर ये अहमियत हो।
और यही इस्लाम की रूह है। अगर इखलास नहीं है, अगर खुलूसियत नहीं है, तो नमाज पढ़ के, रोजा रख के, ज़कात देकर, हज करके कोई फायदा नहीं होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, जैसे कि एक हदीस में है, अल्लाह के नबी जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स नमाज पढ़ रहा था और वो अपनी दाढ़ी से खेलता जा रहा था। गौर कीजिएगा, लंबी लंबी दाढ़ी थी, नमाज में खड़े हैं और दाढ़ी से खेल रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर इखलास ना हो, जिसके अंदर खुशू खुजू ना हो, जिसके दिल के अंदर इखलास और खुशू खुजू ना हो, उसके जिस्म के अंदर भी खुशू जाहिर नहीं हो सकता, इखलास जाहिर नहीं हो सकता। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, पता ये चला, चाहे नमाज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे हज हो, अगर खुशू खुजू नहीं है, इखलास नहीं है, तो वो अमल बातिल है, बेकार है। नमाज, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, नमाज के अंदर जिस तरह खुशू खुजू का होना ज़रूरी है, इखलास का होना ज़रूरी है, उसी तरह नमाज के अंदर आदाब व शराइत भी है, जिसने जो शरीयत ने कायम किया है। जैसे नमाज में खड़े होकर दाएं बाएं झुकना, सर उठा के ऊपर देखना, ये ममनू है, मना है। निगाह कहां होनी चाहिए? सजदा की जगह पर होनी चाहिए। नजरें कहां होनी चाहिए? सजदा की जगह पर होनी चाहिए। नमाज में खड़े होकर हंसना, यह भी ममनू है। गुज़िश्ता जुमा देखा गया कि लोग नमाज में खड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे नमाज में चले आए, कहा कहा लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, नमाज हो रही है। वो ना सिर्फ अपनी नमाज को खराब करता है, बल्कि दूसरों की भी नमाज को वो बर्बाद कर रहा है। दूसरों की नमाज में के अंदर खुशू खुजू है, इखलास है, उसके ज़हन दिमाग को उस बच्चा के तरफ खींचे चले जा रहा है। बताइए, नमाज को वो खराब कर रहा है। मैं ऐसे छोटे छोटे बच्चों के गार्जियन से गुजारिश करता हूं कि अगर आपके बच्चे 7 साल के नीचे हैं, अगर मस्जिद लेकर आ रहे हैं, तो खुदा के वास्ते उस बच्चा को तलकीन करके लाइए, हिदायत करके लाएं, समझा कर लाएं कि मस्जिद के अंदर बातें ना करो, मस्जिद के अंदर हंसना मना है, मस्जिद के अंदर कहा लगाना मना है, आपस में दोस्तों के साथ मारपीट करना मना है। ये हिदायत देकर लाए। अगर बच्चा से किसी की नमाज खराब हो रही है तो जिम्मेदार उसका बाप होगा। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए कहा है और वो 7 साल का कैद लगाया है कि बच्चा की उम्र अगर 7 साल हो जाए तो नमाज की आदत डालने के लिए बच्चा की उंगली पकड़ कर लाओ मस्जिद। कब? जब बच्चा का दूध का दांत टूट जाए, उसका मियाद बतलाया है 7 साल। उसको लाओ और नमाज साथ में खड़ा करके पढ़ाओ।
ताकि 10 साल होते होते नमाज की आदत पड़ेगी। 10 साल के बाद फरमाया है कि अगर बच्चा नमाज ना पढ़े तो जजरन डांट डपट के तौर पर उसे मार की सजा दो और नमाज पढ़ो। ये बाप की जिम्मेदारी है। अगर कोई गार्जियन, कोई बाप अपने बच्चे को ये तालीम देकर मस्जिद नहीं लाता है तो मस्जिद कमेटी पर यह फर्ज आयद होता है कि ऐसे बच्चे को मस्जिद से निकाल दें या बाहर खड़े होने के लिए कहें, ताकि दूसरों की नमाज को जाया और बर्बाद ना करे। चूंकि ये जुमा की नमाज है, लोग खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ते हैं, इखलास के साथ नमाज पढ़ते हैं, उसके नमाज के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। लोग नमाज में खड़े हैं, बच्चे काका लगा रहे, धूमधाम की आवाज होती है, मारपीट की आवाज होती है। इसलिए मैं मस्जिद कमेटी से गुजारिश करता हूं कि इसका जायजा लें और ऐसे बच्चे को मस्जिद घुसने ना दें, बाहर रखें। अभी उस पर नमाज फर्ज नहीं हुई है और मस्जिद की आदत डालनी है तो 7 साल के बाद। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 साल के बाद बच्चा को मस्जिद लाए ताकि नमाज जाए ना हो। नमाज के अंदर खुशू खुजू होता है, इखलास होता है, उसके अंदर किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इसलिए कि अगर नमाज के अंदर खुशू खुजू ना हो, नमाज के अंदर अगर इखलास ना हो तो वो नमाज बातिल है। उसी तरह बहुत सारे लोग नमाज में खड़े होते हैं और खांसी नहीं है लेकिन जबरन खांसते हैं। मैं देखता हूं नमाज में खड़े, खांसी नहीं है लेकिन जबरन वो खांस रहे हैं, ये ममनू है, मना है। जमा ही लेते हैं जोर से, डिकार मारते हैं जोर से। बाज लोग बार बार सर को खुजलाते हैं। नमाज के अंदर ये खुशुखुजू नहीं, गौर कीजिएगा, ये खुशुखुजू नहीं है। अरे बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते हो तो यह समझो कि अल्लाह हमको देख रहा है। नमाज इस तरह पढ़नी है। इसे कहते हैं नमाज। बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तुम इस तरह पढ़ो गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते हो तो यकीन रखो कि अल्लाह हमको देख रहा है। उसी तरह मेरे दोस्तों और भाइयों, मस्जिद में जब आए नमाज पढ़ने के लिए तो अजियत पहुंचाने वाली चीजों को बार बार हाथ हिलाकर उसको साफ ना करें या बार बार फूंक ना मारें। हदीस में है कि सजदे की जगह पर अगर अजियत पहुंचाने वाली चीज हो, कोई कंकर हो या तकलीफ पहुंचाने वाली कोई चीज हो तो एक बार हाथ से हटा दो, फिर सजदे में जाओ। बार बार नहीं, फूंकना या हाथ से बार बार ऐसे इशारा करना, साफ करना, ये मना है, ताकि आपकी नमाज के अंदर खुशू खुजू में के अंदर किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इखलास के अंदर कोई खराबी ना हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अरे वही नमाज आपको मनकरात, मुनकरात और मनहियात और बुराइयों से रोक सकती है जिस नमाज के अंदर खुशू और खुजू होगा, जिस नमाज के अंदर इखलास होगा, जिस नमाज के अंदर लिल्लाहियत होगी। आप नमाज में खड़े हैं, आपका सोच, आपका दिमाग चला गया है बाजार में। आप नमाज में खड़े हैं, आपका सोच चला गया है दुकानों में। आप नमाज में खड़े हैं, आपका ख्याल चला गया है रुपये पैसे में। आप नमाज में खड़े हैं, आपका ख्याल चला गया है बिजनेस और कारोबार में। आप नमाज में खड़े हैं, आपका सोच, आपका ख्यालात चला गया है बाल बच्चों में। ये खुशबू तो नहीं है। नमाज के अंदर किसी तरह के हरकत और सकनात नहीं होनी चाहिए, चूंकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले 5 चीजों के बारे में सवाल करेगा, जिनमें से एक नमाज है। सबसे पहला सवाल होगा नमाज के बारे में। अगर नमाज के अंदर खुशखुजू होगा, नमाज के अंदर इखलास होगा और जो लिल्लाहियत के साथ नमाज पढ़ी है,
यकीनन वो बंदा पास होगा, उसके बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे। और अगर खुदा ना खास्ता आपकी नमाज खराब हो गई, नमाज में पास नहीं हुए, तो बाकी अमाल भी आपके गड़बड़ होंगे।